अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अहम एक टॉपिक करेंगे। वर्ब की टाइप हैं दो, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, आज हम इन दोनों जो वर्ब को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे और काफ़ी एग्जांपल्स के ज़रिए इसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, हम कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो ट्रांसिटिव में भी काउंट होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब में भी। तो उम्मीद है लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप मुकम्मल लेक्चर जब सुन पाएंगे तो उसके बाद आप अच्छी तरह इनको समझ ही पाएंगे और आप दूसरों को ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब कराने के काबिल भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, वर्ब की मैंने आपको आज दो टाइप करा रहा हूँ, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? विच हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्ट को वाज़ह करना बड़ा ज़रूरी है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम हो रहा है। ही राइट्स अ लेटर, इसमें लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेटर क्या है? ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट। और अब मैं फ़िक्रा बोलता हूँ, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो जिसका ऑब्जेक्ट हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस अपने ऑब्जेक्ट पे रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखिएगा, ट्रांसिटिव वर्ब विच हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनका डायरेक्ट, राइट, ही राइट्स अ लेटर, प्ले, ही प्लेड क्रिकेट, अब क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। रीड, ही रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, तो बुक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। काउंट, ही काउंटेड द चेयर्स, अब इसे चेयर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब आप करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डोंट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। मसलन रन, वॉक, लाफ, स्माइल। अब ही स्माइल्ड, वो मुस्कराया, तो इसमें आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही लाफ्ड, वो हंसा। शी वॉक्ड इन द गार्डन, उसने बाग में सैर की। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से वर्ब ट्रांसिटिव है और कौन से वर्ब इंट्रांसिटिव है। तो स्टूडेंट्स, अभी इनकी मज़ीद पहचान के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए आपने दो बातें माइंड में रखनी है। नंबर वन, आपने ये देखना है वर्ब को देखते हुए कि क्या हो रहा है, क्या वर्ड का लफ्ज़ आपने, वर्ड आपने जहन नशीन करना है। दूसरा, होम, किसे। मसलन ही राइट्स अ लेटर, आपने राइट पे आ जाना वर्ब पे और आपने कहना क्या क्या लिखा जा रहा है? लेटर, तो आपने कहना ट्रांसिटिव वर्ब है। ही इज़ कॉलिंग मी, अब कॉल पे आपने आ जाना क्योंकि कॉल वर्ब है। आपने ये देखना वर्ड क्या कॉल किया जा रहा है, तो वर्ड से नहीं हल होता। आपने कहना होम, किसे, तो मी, मुझे कॉल किया जा रहा है, तो ये कौन सा है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अब मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ, सेंटेंस आपके सामने। ही रन्स इन द ग्रासी लॉन, वो ग्रासी लॉन में दौड़ता है। अब रन पे आप आ जाएं, रन वर्ब है, आपने कहना क्या क्या दौड़ता है, तो इससे फ़िक्रा क्लियर नहीं होता। किसे दौड़ता है, ये भी, तो ये रन कौन सा है? ये रन इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, ये दो आपने वर्ड याद रखने हैं, वर्ड और होम। ये आपने सवाल खुद से करना है और आपको बड़ी जल्दी इनकी पहचान, इनका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यही अब करते हैं नोट, नॉट ऑल द वर्ब हैव ऑब्जेक्ट्स, तमाम वर्ब का ऑब्जेक्ट्स नहीं होता। टू फाइंड आउट इफ़ अ वर्ब हैज़ ऑब्जेक्ट वी आस्क द क्वेश्चंस होम और वर्ड आफ्टर द वर्ब। हम होम या वर्ड से सवाल करते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिएगा, दो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेट किया जिससे आपकी काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ज़ुबैर विल कैरी द वाटरिंग कैन, ज़ुबैर वाटरिंग कैन को लाएगा। अब इधर देखिएगा क्वेश्चन इसमें क्या है? ज़ुबैर विल कैरी द वट, क्या लाएगा, या होम किसे लाएगा? तो हमारा जवाब है वट, वाटरिंग कैन लाएगा। तो वाटरिंग कैन इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इससे क्लियर हुआ कि ये जो कैरी है ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मौजूद है। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, इधर देखिएगा, ही इज़ कॉलिंग मी, वो मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। क्वेश्चन है, ही इज़ कॉलिंग होम, किसे या वर्ड किसे, तो होम से हमारा मसला है किसे बुला रहा है? मी, मुझे बुला रहा है, तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, तो मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, तो ये भी आपका कौन सा ट्रांसिटिव यानी वर्ब हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जी स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे हैं कुछ ऐसे वर्ब जो बोथ ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव भी होते हैं। आपने उनके सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देखना है और फिर आपने सेंस करना है कि ट्रांसिटिव है या
इंट्रांसिटिव है। वर्ब एक ही होगा, वो कई फिक्रों में ट्रांसिटिव होगा, कई में इंट्रांसिटिव होगा। अब ये देखिएगा, दी हॉर्स वॉक्स, घोड़ा चलता है। स्टूडेंट्स इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो ये इंट्रांसिटिव है। इधर है दी मैन वॉक्स द हॉर्स, आदमी घोड़े को चलाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा हॉर्स है। वाक देखिएगा, इधर भी वाक था लेकिन इंट्रांसिटिव था, इधर वाक है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, ट्रांसिटिव है। दी बॉय फ्लाई, बॉयज़ फ्लाई देयर काइट्स, फ्लाई क्या है, ट्रांसिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो पतंगे उड़ाते हैं। मैनी ट्रीज फेल इन द स्टॉर्म, बहुत से दरख्त तूफान में गिर गए, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फेल इंट्रांसिटिव वर्ब है। वुड कटर्स फेल द ट्रीज, लकड़हारे ने दरख्तों को गिराया, अब इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, फेल। ले द बास्केट ऑन द टेबल, बास्केट को यानी बास्केट को टेबल पर रखो, किसको रखा जा रहा है, बास्केट को, तो ये ले कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव। राइज अर्ली विद द लार्क, यानी सुबह सवेरे उठ जाइए, तो राइज इसमें इंट्रांसिटिव, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। रेज यूअर हैंड्स, क्या उठाए जा रहे हैं, आपके हाथ, तो चूँकि ऑब्जेक्ट मौजूद है इट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स तो आपने ये देखा, व्हेन एंड इंट्रांसिटिव वर्ब इज़ यूज इन अ कैजुएटिव सेंस इट बिकम्स ट्रांसिटिव। जब इसी को आप देखिएगा वाक को, जब ये कैजुएटिव मूड में होता है तो ये ही इंट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव बन जाता है। वाक को वाक देख लीजिएगा ऐसे ही। तो इसमें सबसे अहम चीज़ है आपकी सेंस, आपने फिक्र के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देखना है। स्टूडेंट्स दूसरा अहम पॉइंट्स देखिएगा, सम इंट्रांसिटिव वर्ब बिकम्स ट्रांसिटिव व्हेन अ प्रेपोजिशन इज एडेड टू देम, जब आप प्रेपोजिशन का इजाफा कर देते हैं, कई इंट्रांसिटिव वर्ब भी ट्रांसिटिव बन जाते हैं। लाफ, अब स्टूडेंट्स लाफ बेसिकली तौर पे क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। लाफ, ही लाफ्ड, वो हंसा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन अगर वो ही लाफ्ड एट द पुअर, वो गरीबों पर हंसा, तो इसमें पुअर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अब लाफ एट प्रेपोजिशन का एडिशन हो चुका है, तो ये अब कौन सा बन गया वर्ब, ये ट्रांसिटिव वर्ब बन गया। लाफ शुरू में इंट्रांसिटिव वर्ब था, लाफ एट ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह रन इंट्रांसिटिव है लेकिन रन थ्रू, लुक फॉर, लुक इनटू, विश फॉर, ये सब कौन से ट्रांसिटिव वर्ब। अब तीसरी अहम बात इधर तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, सम टाइम प्रेपोजिशन इज प्रीफिक्स्ड टू द वर्ब, कभी कभार प्रेपोजिशन शुरू में ही आ जाती है। इधर देखिएगा, कम, स्टूडेंट्स कम क्या है, कम हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, आना, ही केम, ही कम्स, वो आया, वो आता है। लेकिन अगर ओवरकम आ जाए, शुरू में ओवर प्रेपोजिशन है और ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रही है, ओवरकम का मतलब है काबू पाना, और ये आ गया हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, ही ओवरकेम ऑल द डिफ़िकल्टीज़, उसने तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। तो कम इंट्रांसिटिव वर्ब था, ओवरकम विद एडिशन ऑफ प्रेपोजिशन, एडिशन हो चुकी है शुरू में, तो ये कौन सा है, ट्रांसिटिव वर्ब। उसके बाद और मज़ीद देखिएगा स्टूडेंट्स, ही ब्रेवली विदस्टूड द अटैक, उसने हमले पर मजबूती से, बहादुरी से खड़ा रहा। स्टैंड बेसिकली तौर पे कौन सा वर्ब है, स्टैंड इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन विद स्टैंड, खड़ा हो जाना, विद प्रेपोजिशन शुरू में आ चुकी है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो स्टूडेंट्स मैं ये आज आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल से ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव के दरमियान डिफरेंस देखा। मेन जो इसमें डिफरेंस आया वो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है इट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है बिल्कुल तो ये ट्रांसिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं है तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। लाफ, स्माइल, तो ये वॉक, सिट, स्टैंड, ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब है। जब एडिशन ऑफ प्रेपोजिशन हो जाती है तो वही ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ सेंसेस भी है जो हमने इधर पढ़ा था कि ही वॉक्स, लेकिन ही वॉक्स, हिज हॉर्स, दोनों में डिफरेंस है। पहले वाक में इंट्रांसिटिव वर्ब है और दूसरा वाक ट्रांसिटिव वर्ब है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज की मेरी नसीहत ये है कि हमेशा स्टूडेंट्स दरगुजर से काम लें, माफ़ी का जो जज्बा अपने अंदर रखें, माफ़ी, दूसरों को माफ़ कर देना बहुत बड़ी नेकी है, दूसरों की गलतियों को इग्नोर कर देना, माफ़ कर देना, और आप माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला भी बख्शिश रहमत वाला मामला फरमाएंगे। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।
شوف هدفك لا تنسى.